किसी भी देश के पासपोर्ट की अलग पहचान होती है। ताज़ा पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पासपोर्ट को सबसे मजबूत माना गया। यूएई के पासपोर्ट को दुनिया में नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। भारत के पासपोर्ट को 66th रैंक मिला है। पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो 58 और बांग्लादेश की बात करें तो 86 और पाकिस्तान के पासपोर्ट को 91st स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, पासपोर्ट रैंकिंग में अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट अगर बात करें यूएई का है। पासपोर्ट की रैंकिंग करने वाली नई लिस्ट जो सामने आई उसमें भी यूएई का नाम सबसे पहले है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आया होगा कि सबसे पावरफुल और रिचेस्ट कंट्री जो है उसका पासपोर्ट के साथ क्या लेना देना। लेकिन आपको बता दें कि अगर उस कंट्री में पासपोर्ट के थ्रू अगर आपकी एंट्री होती है और वहां पे आपको जो है वो फ्रीडम दी जाती है तो उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है और कितना रिच कंट्री है। हाल ही में जारी हुई लिस्ट में पहले नंबर पर यूएई के पासपोर्ट का नाम था, जिसके जरिए उसके नागरिक बिना वीजा 181 कंट्रीज की यात्रा कर सकते हैं। वहीं दूसरे इलाकों में भी स्थित दूसरे देशों से बेहतर कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात को 111 का स्कोर दिया गया था। लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड 108 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आयरलैंड और पुर्तगाल चौथे स्थान पर रहे। जर्मनी और चेक गणराज्य छठे स्थान पर, न्यूजीलैंड 8वें और स्वीडन, फिनलैंड और नेदरलैंड 9वें स्थान पर रहे। कंपनी के मुताबिक यूएई पासपोर्ट धारकों को पिछले दशक में 106 नए देशों में वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दी गई है। दूसरी ओर सबसे कमजोर पासपोर्ट में पाकिस्तान जो है उसका नाम आता है। पाकिस्तान के नीचे इराक 197th रैंक है, यमन 198th है और अफगानिस्तान 199th है। इस लिस्ट में बांग्लादेश का पासपोर्ट जो भी है वो स्थान भी हमने आपको बता दिया। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात अपनी शानदार उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए इस मौके पर शेख अब्दुल्ला ने कहा कि ये उपलब्धि यूएस के संस्थापक शेख जायद के विरासत का आईना है। ये इसको दर्शाता है कि कैसे सकारात्मक कूटनीति के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है। ये दुनिया के यूएई में आत्मविश्वास और कैपेसिटी को दर्शाता है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की शानदार उपलब्धि के जश्न का गवाह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी बना और बुर्ज खलीफा पर पासपोर्ट की रैंकिंग की शानदार लाइटिंग की गई। इस शानदार नजारा का कई लोग लुत्फ उठाने के लिए आए थे। बताया जाता है कि विदेश मामलों और इंटरनेशनल सहयोग मंत्रालय ने वर्ष 2021 तक यूएई के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे ज्यादा 5 पावरफुल पासपोर्ट में शामिल कराने का लक्ष्य जो ठान लिया था। हालांकि यूएई ने अपने तय समय सीमा से पहले ही ये उपलब्धि हासिल कर ली। खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक यूएई के पासपोर्ट से न सिर्फ यहाँ के नागरिकों की पहचान होती है बल्कि ये वैश्विक मौके और जीवन स्तर यानी कि लाइफस्टाइल की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। पासपोर्ट की ये रैंकिंग एयरटर्न कैपिटल ने जारी की है, जो दुनिया भर के उन पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है जिन देशों में बिना प्री वीजा के आगमन या फिर वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटीज है। दोस्तों, 1960 के दशक के अंत तक ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों में से अरब के प्रायद्वीपों को छोड़ना शुरू कर दिया था। एक सदी पहले अंग्रेज वहां तक आए थे, जब वहां से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को कुछ उन पर कंट्रोल पाने के लिए अंग्रेज वहां आए। हालांकि वहां तेल की खोज कर ली गई थी, लेकिन अंग्रेजों को वहां रहने में फायदे से ज्यादा खतरा दिखा तो उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। इसके पीछे बड़ी वजह 6 अमीरातों दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा के शेखों का आपसी मामलों में निपटारे और समन्वय के लिए एक परिषद के गठन का फैसला किया। दिसंबर 1971 में ये सभी 6 अमीरात एकजुट हुए और एक नए अर्ध स्वायत्त देश संयुक्त अरब अमीरात का गठन किया। और दोस्तों, खाड़ी के अन्य देशों में यूएई ने खुद को एक छोटे से अंतराल में धनवान बनाने में सफलता प्राप्त की। यहाँ विकास भी सबसे ज्यादा किया गया और पर पर्सन आय भी सर्वाधिक रही। और सभी अमीरातों के पास समान रूप से तेल मौजूद नहीं थे और ये अबू धाबी के विकास की सबसे बड़ी वजह बना। और अपनी तेल संपन्नता की वजह से यूएई के आर्थिक विकास की कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। दोस्तों, अपनी स्थापना के लगभग 40 साल बाद ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है। आज ये कई गुना विशाल हो गया। ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये लगातार 24 साल मध्य पूर्व का सबसे बेहतरीन बंदरगाह भी रहा। और दोस्तों, पिछले साल ही यूएई ने कार्बन उत्सर्जन को 2050 तक नेट जीरो करने के लक्ष्य की घोषणा भी की है। साथ ही उसने इस दौरान कम कार्बन उत्सर्जन वाले शहर मस्दर का विकास जारी रखा। दोस्तों, आपके क्या विचार है मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट एमिरेट्स ऑन अर्थ के बारे में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में?
अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।